हेलो हेलो हेलो। ओके जी, थर्ड पार्ट के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। हम तीसरा पार्ट चालू कर रहे हैं मोशन का। हमने इसके पिछले पार्ट में ग्राफ्स को स्टडी किया था। मैंने आपसे कहा था कि अब हम ग्राफ कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, ये हम सीखेंगे। तो देखिए, कोई भी ग्राफ जो आप देखते हैं, उस ग्राफ में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया अंडर द ग्राफ। क्या बोला मैंने? स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं अलग अलग क्वांटिटीज निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि स्लोप क्या होता है। क्या सीखते हैं कि स्लोप क्या होता है? स्लोप को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो स्लोप का मतलब होता है ढलान, है ना। जैसे कि सब लोगों ने देखा होगा कि अगर पानी कभी हाइट से कभी नीचे आता है, तो अगर मैं इसके ढलान को बढ़ा दूं तो क्या होगा? पानी तेजी से आएगा। इसका एक और एग्जांपल यहां देखिए। जैसे कि हम अगर इसको प्लेन ग्राउंड मान लेते हैं, लेवल मान लेते हैं, और यहां अगर मैं दो हाइट्स ऐसे बनाता हूं और यहां से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं, और दूसरे केस में मैं एक ऐसा सेटअप बनाता हूं और यहां से बॉल को ड्रॉप करता हूं, तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो ए है उसका स्लोप ज्यादा है किससे? बी के स्लोप से। तो स्लोप का एक बेसिक फीलिंग यहां से हमें आता है कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। अब हम सीखते हैं, देखो स्लोप होता क्या है, समझिएगा। जैसे कि ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप सभी लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी मोड़ी मालूम होगी। तो ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम बनाते हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं? एक्स। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है। ओके, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें एक्स पे 3 चलना पड़ता है और वाई पे 2 चलना पड़ता है। ठीक है। सबसे सिंपल तरीके से स्लोप समझा रहा हूं मैं आपको। जब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो यहां पर एक एंगल बनता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, ये स्लोप है। अब यहां से कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे फिसलेगा। हो सकता है अगर मैं आपको यहां से इस पॉइंट को समझने के लिए कहूं तो आप बोलेंगे सर इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें एक्स पे तो 3 ही चलना पड़ेगा, लेकिन वाई पे हमें इस ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें वाई पर 2 चलना पड़ा था, लेकिन बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें वाई पे 3 चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्लोप ऑफ ए क्या है, स्लोप ऑफ ए, तो आप क्या लिखेंगे कि y पे कितना चलना पड़ा? 2, और x पे क्या चलना पड़ा? 3। तो 2/3 इज द स्लोप ऑफ पॉइंट ए। मैं आपसे कहूं स्लोप ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, तो बताइए बी पर पहुंचने के लिए आपको y में कितना चलना पड़ा? 3 चलना पड़ा, और x में तो दोनों के लिए 3 ही चलना पड़ा है, 3। इसका स्लोप क्या हो गया बताइए? 1 हो गया। आप खुद देख सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा? अप्रॉक्स 0.66। इसका स्लोप क्या होगा? 1। और आप समझ लीजिए कि बी का स्लोप ज्यादा है ए के स्लोप से। तो यहां से स्लोप का मतलब ये हुआ कि स्लोप किसी भी चीज का होता है क्या? y/x। क्या होता है? y/x। जो कुछ भी y पे हो डिवाइडेड बाय जो कुछ भी x पे हो, इसको थोड़े अच्छे लैंग्वेज में ये कहते हैं y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। देखो क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y पर कितना सेक्शन वो बना रहा है। ये लेंथ कहलाता है y इंटरसेप्ट, और ये लेंथ कहलाता है x इंटरसेप्ट, है ना। तो आप अगर x y भी समझते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल टर्म्स में आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है। ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हमने जो ग्राफ पढ़ा, जैसे हमने क्या पढ़ा? dt ग्राफ। क्या पढ़ा हमने? dt ग्राफ। तो dt ग्राफ मैंने बताया था आपको कि जब भी कभी dt ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में y पे कौन होता है? d, और x पे क्या होता है? t होता है ना। ऐसा ग्राफ बनता है हमारा, y पे d होता है और x पे t होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर किसी बॉडी का मोशन है और ग्राफ ऐसा दिख रहा है, मैंने बताया था आपको ये दोनों तो होते हैं एक्सेस। ग्राफ का असली लाइन क्या होता है जो ये बनाते हैं? ये ग्राफ लाइन है ओरिजिनल। ओके। अब देखिए, तो इस लाइन पर ही अगर हम इस लाइन के स्लोप की बात करें तो बताइए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? जो कुछ भी y पे हो अपॉन जो कुछ भी x पे हो। तो पहले लिखते हैं स्लोप मतलब y/x। y पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। x पे कौन है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। हाँ जी। तो आप क्या निकाल रहे थे? स्लोप निकाल रहे थे, और आपको मिल क्या गया? वेलोसिटी। स्लोप किसका निकाल रहे थे? स्लोप निकाल रहे थे dt ग्राफ का। किसका स्लोप निकाल रहे थे? dt ग्राफ का। और क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया। तो क्या सीखा हमने कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स
वेलोसिटी। यहां से सीख लिया हमने, इसको लिख भी लेंगे, आगे दिखाता हूं। बताइए, रूल बड़ा सिंपल है। रूल ये है कि कभी भी अगर आपको स्लोप निकालना हो तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। कोई क्या बोलेगा, dt का स्लोप, अच्छा dt का स्लोप मतलब क्या हो गया, d डिवाइड बाई टी, d डिवाइड बाई टी। तो स्लोप का एक टूल मन में क्या रख लीजिए, डिवाइड करना। स्लोप मतलब क्या करना, डिवाइड करना। किसको किससे डिवाइड करना, जो x पे, जो y पे है डिवाइडेड बाय जो x पे है। सिंपल, ये स्लोप हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यही काम हम अप्लाई करेंगे AT ग्राफ के लिए, सॉरी VT ग्राफ के लिए। देखिए, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो बताइए, ये अगर VT ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ओके, अब ये कोई बॉडी का मोशन बता रहा है। आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 की वेलोसिटी, 2 सेकंड में 4 की वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है। अभी हम बता रहे हैं सिर्फ कि ग्राफ हमें देता क्या है। अब मान लीजिए यहां पर आप इसका स्लोप निकालते हो। क्या निकालते हो, स्लोप, VT। क्या निकालते हैं, VT का स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, जो कुछ भी y पे है, जो कुछ भी x पे है, जो कुछ भी y पे, जो कुछ भी x पे। बताइए, y पे क्या है, वेलोसिटी, x पे क्या है, टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। हाँ, देखिए, तो आपने स्लोप किसका निकाला, VT ग्राफ का निकाला, और मिला क्या, एक्सेलरेशन। दुनिया को क्या बोलोगे कि VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। DT का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और स्लोप का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। स्लोप का मतलब डिवाइड करना। तो VT का स्लोप एक्सेलरेशन क्यों देता है, क्योंकि V अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये बात हमने एक और सीख ली। चलिए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। अब हम बात करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। क्या सिखाता हूं मैं आपको, एरिया अंडर द ग्राफ। किसी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है उससे हमें क्या मिलता है। स्लोप तो सीख लिया हमने, अब आते हैं एरिया अंडर ग्राफ पर। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम एक VT ग्राफ समझते हैं। क्या समझते हैं, VT ग्राफ। ये वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम है। मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना हुआ है, डेटा कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर मान लीजिए। टाइम यहां से बात कर लेते हैं, इसको 10 सेकेंड्स मान लेते हैं। ग्राफ पढ़ना सिखाता हूं कि 0 से 10 सेकेंड तक, 0 से 10 सेकेंड तक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड थी। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, आप सब लोग जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन का VT ग्राफ। सबसे पहले याद कीजिए, इससे पिछले वाले वीडियो में जब सभी ग्राफ यहां बने हुए थे तो VT ग्राफ का पहला यही था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब मैं इन नंबर को मिटा रहा हूं आपके लिए। ये ग्राफ लाइन है, इस ग्राफ लाइन के नीचे का ये जो एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, एरिया अंडर द ग्राफ। इसका नाम कर देते हैं OABC। ठीक है जी, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया। किसका एरिया निकाल रहा हूं, VT ग्राफ का जो नीचे का जो एरिया है, ये एरिया में निकाल रहा हूं। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका लेंथ क्या हो जाएगा बताइए, इसका लेंथ है OA और इसका ब्रेथ क्या है, AB। OA और AB। ठीक है, अब बताइए OA क्या है, OA इज टाइम, OA इज टाइम एक्सिस एंड AB इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इससे आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा कि VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा इसको। तो 3 बातें सीखी आपने। क्या क्या सीखा कि स्लोप DT का क्या देगा, वेलोसिटी। स्लोप VT का क्या देगा, एक्सेलरेशन। एरिया VT का क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। समराइज करते हैं, स्लोप का मतलब होता है डिवाइड करना। स्लोप का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपने स्लोप निकाला तो D और T को डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी आ गया। VT का आपने स्लोप निकाला, V और T को डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। जब VT का एरिया निकालेंगे तो V और T को मल्टीप्लाई करेंगे और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। किसी भी 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आता है, समझिए उसका एरिया अंडर द ग्राफ वही क्वांटिटी देगा। मैं आप सभी चीजों को समराइज कर लेता हूं। ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं अभी लिखाने वाला हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहां क्या होता है, वेलोसिटी। और यहां क्या होता है,
एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम खुद से बोलना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। टाइम खुद से बोलना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, टाइम खुद से बोलना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब सुनिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज सीख लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी। ये एक समराइज हो गया। अब समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ क्या करना पड़ता है कि वेलोसिटी आता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, और यहां क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिंपल सी बात ये है। तो ये पूरा एक समराइज हो गया आपको जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मतलब ये कि वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। सीधी बात। डिस्प्लेसमेंट टाइम का डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है। स्लोप मतलब डिवाइड, एरिया मतलब मल्टीप्लाई। तो ये था पूरा डिटेल जो हमें ग्राफ देता है। अब जो ग्राफ हमने पढ़ा है उसमें देखिए कौन सा ग्राफ ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। तो आपका आंसर क्या होगा कि आपके लिए जो वीटी ग्राफ है वो ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वीटी ग्राफ में, चूंकि वो वीटी ग्राफ है तो वी तो आपको खुद दे ही देगा, वो टाइम वो आपको दे ही रहा है। इसका एरिया निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। एरिया के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, एरिया के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। दिमाग को बार बार ये इंस्ट्रक्शन दीजिए, एरिया के लिए मल्टीप्लाई, एरिया के लिए मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, साथ ही साथ टाइम मिल गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया, स्लोप दे दिया, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको सारी क्वांटिटीज कवर करनी हो तो वीटी ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। डीटी ग्राफ थोड़ा सा लेजी होता है। डीटी ग्राफ जो है हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, टाइम देता है, और ज्यादा से ज्यादा उसका स्लोप निकाल लोगे तो वेलोसिटी दे देगा। उससे ज्यादा इससे उम्मीद मत रखिए। लेकिन वीटी ग्राफ जो है वो उसका स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन दे देगा, उसका एरिया निकाल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वेलोसिटी और टाइम दे ही रहा है। तो चार चार चीजें जो है वो आपको देता है। तो वीटी ग्राफ इज ऑलवेज मोर हेल्पफुल, ठीक है। चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ग्राफ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर हम लोग और आगे बात करेंगे चैप्टर में, ठीक है जी। देखिए, तो इस पे क्वेश्चन पहला करते हैं। मान लीजिए कि ये एक डीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, डीटी ग्राफ, और ऐसा बना हुआ है, ठीक। उसमें ये है मान लीजिए 8 सेकेंड, और ये है 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। उसमें और भी चीजें बीच में होंगी। सपोज यहाँ पे 4 मान लीजिए, तो वहां पे ये 3 का होगा। ऐसा और भी बन सकता है, लेकिन हमें कोई भी एक पता होना चाहिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि फाइंड द वेलोसिटी। क्या बोलेगा, फाइंड द वेलोसिटी। तो डीटी ग्राफ दिया हुआ है और क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो तुरंत अपने दिमाग से पूछिए कि डीटी ग्राफ का ऐसा कौन सा चीज है जो हमें वेलोसिटी लाके देता है। तो तुरंत आप बोलेंगे कि डीटी का स्लोप। डीटी का क्या देता है, स्लोप वेलोसिटी देता है। या dt को डिवाइड करने से आता है वेलोसिटी, और डिवाइड मतलब स्लोप होता है। कहीं से भी जाओगे आंसर पे पहुंचोगे। तो dt का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो लिखेंगे वी नो दैट स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। लिखेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है आप जानते हैं, जो भी y पे हो और जो भी x पे हो। अब समझिएगा, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। चूंकि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है डेल्टा डी और डेल्टा टी। ये नई चीज आपको बता देता हूँ। डेल्टा वर्ड का मतलब होता है चेंज। डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो डेल्टा डी क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम। ग्राफ के किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको डेल्टा डी और डेल्टा टी करना पड़ता है, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट का चेंज समझिए, डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, आज 6 हो चुका है। पहले 0 था, आज 6 हो चुका है। तो चेंज क्या होगा, 6 - 0। 0 - 6 नहीं करते, हमेशा चेंज क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को घटाने के बाद। ओके, तो क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, 6 - 0। टाइम पहले 0 था, आज 8 हो गया। तो चेंज क्या होगा, 8 - 0। आंसर क्या आया, 6/8 बोले तो 3/4। ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम किसका ले रहे हैं आज? वी और टी का ले लेते, बताइए। ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है। और ये क्या आ गया इसका? ग्राफ। ओके, और ये पॉइंट आ गया। सपोज ये है 10 सेकेंड और सपोज ये है 5 मीटर्स, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? पहला पूछेगा आपसे कि फाइंड एक्सेलरेशन, और फिर पूछेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या पूछ दिया उसने हमसे? एक्सेलरेशन, फिर क्या पूछ लिया उसने हमसे? डिस्प्लेसमेंट। खुशी की बात यह है कि आपको सब पता है। क्या पता है? कि अगर आपको वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन चाहिए तो किससे बात करनी पड़ेगी? आपको स्लोप से बात करनी पड़ेगी। और अगर वीटी ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ग्राफ के नीचे का एरिया से बात करना पड़ेगा। इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन टी होता है ना। और चूंकि ग्राफ का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कर देंगे। डेल्टा पता ही आपको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। ठीक है, बताइए चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या है? पहले 0 था, आज 5 हो गया, तो क्या लिखेंगे? 5 माइनस 0। टाइम में चेंज क्या आया? 10 माइनस 0। तो कितना हो गया आंसर बताइए? 5/10 यानी कि 0.5 यूनिट्स। हाँ, ये आपको लिखा नहीं यहाँ पे। तो जो भी अब मान लीजिए मीटर, ये मीटर पर सेकंड में होता और ये किस में होता? सेकंड में होता, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्या लिखते? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं कुछ है क्या लिख देंगे? सिंपली यूनिट्स लिख देंगे। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट। ऊपर कहाँ लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब देखिए ये आपका वीटी ग्राफ है। अब वीटी ग्राफ के अंडर मतलब उसके नीचे कौन सा एरिया है? तो ये एरिया जो है इस वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया है। अब अगर वीटी ग्राफ के नीचे का ये एरिया है तो ये एरिया किस शेप का? बताइए। इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? लिखेंगे एरिया इज हाफ इंटू, ये बेस कितना है इसका? 10, और हाइट कितनी है इसकी? 5। बताइए क्या हो गया? ये 25 मीटर्स इज द आंसर। सिंपल है। तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, यानी वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, वही क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। हो गया क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। सपोज ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है। ये ओरिजिन हो गया। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं इसको बिना लैंग्वेज के ही करा रहा हूं। देखिए सपोज ये 5 है और ये 10 है और ये 13 है, राइट। और ये जो वैल्यू है सपोज ये 8 मीटर्स 8 है। ओके, तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बनेगा समझिएगा। क्वेश्चन ये बोलेगा कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, सीखना है सीख सकते हैं, दोनों आपके ऊपर है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and it gains a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होके 5 सेकेंड में अपनी वेलोसिटी को 8 तक पहुंचा लेती है। अब वो अगले 5 सेकेंड तक 8 की स्पीड पे ही रहती है। देखो ग्राफ खुद बोलता है, आपको सुनने का बस होना चाहिए। ग्राफ खुद बोल रहा है सब कुछ। ग्राफ ये बोल रहा है कि बॉडी 0 से स्टार्ट हुई, 5 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड को 8 तक पहुंचा लिया, फिर अगले 5 सेकेंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रही और अगले 3 सेकेंड में ब्रेक लगा और उसकी स्पीड वापस से 0 हो गई। ये क्वेश्चन में लिख के आएगा, कम से कम 4 लाइन 5 लाइन भर के आता है। क्या पता किसी का नाम भी दे दे, है ना। तो ग्राफ यही बनेगा। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। तो लैंग्वेज से वीटी ग्राफ कैसे बनाना है ये भी आपको मैंने अभी जाने में बता दिया। ठीक है, अब देखिए तो वो आपसे क्या पूछेगा? ये पॉइंट का नाम ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। आपसे वो पूछेगा क्या क्या चीज, पहली बात समझिए। वो पूछेगा आपसे कि मुझे एक्सेलरेशन बताओ ओ से ए के बीच में। ओ से ए के बीच में क्या बताओ? एक्सेलरेशन। आप बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ग्राफ के क्वेश्चन है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओ से ए तक हमारे वेलोसिटी में क्या चेंज आया? 0 से 8 हो गया, यानी क्या? 8 माइनस 0। ठीक है, टाइम में क्या चेंज आया? 5 माइनस 0। तो क्या हुआ? ये 8/5 इज द एक्सेलरेशन। इसी का लैंग्वेज और पूछता आपसे, ओए नहीं बोलता, आपको बोलता फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 5 सेकेंड्स। आंसर यही है, लैंग्वेज का फर्क है बस। ठीक है,
चलिए अगला आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू बी। क्या पूछ रहा है वो, ए से बी के बीच में क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए, ए से बी के बीच में, तो फॉर्मूला वही v अपॉन टी, और ग्राफ का क्वेश्चन है तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। बताइए ए से बी के बीच में वेलोसिटी में क्या चेंज आया, ए पर वेलोसिटी 8, बी पर भी वेलोसिटी 8 ही है, मतलब कि फाइनल 8 है, इनिशियल भी 8 है, अपॉन टाइम में क्या फर्क हुआ, 5 से 10 हो गया, यानी कि 10 माइनस 5। आंसर क्या आया, 0/5 बोले तो 0। और दिख रहा है आपको कि वेलोसिटी कांस्टेंट जब होती है तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे 1% भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 8 के 8 पे ही चल रहा है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तीसरा पूछेगा कि बी से लेके सी तक क्या एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। बताइए बी टू सी में एक्सेलरेशन क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है v अपॉन टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, बताइए b पे वेलोसिटी है 8, c पे वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस 8, मैंने क्या बोला, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं। और नीचे आएंगे, टाइम में क्या चेंज आया, 10 से 13 हो गया, यानी कि 13 माइनस 10, ये क्या हो गया, -8/3। तो -8/3 क्या है, एक्सेलरेशन, नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आ गया, देख सकते हैं आप, वेलोसिटी कम हो रही है, क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब इसी क्वेश्चन में वो एक बात और पूछेगा, वो पूछेगा फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द जर्नी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द जर्नी, पूरे जर्नी के दौरान जो है डिस्प्लेसमेंट क्या आया, ये आपको पूछेगा। ठीक है, तो सीखते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपको निकालना है पूरे जर्नी में, वो इस ग्राफ के नीचे का एरिया होगा। आपको पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, यही एरिया क्या देगा आपको, पूरे जर्नी का दे देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, एक्चुअली क्या होगा ये, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम, इसका नाम क्या है, OABC। OABC जो ट्रेपीजियम है, इसी का एरिया आपको दे देगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या होगा बताइए, जानते हैं फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू पहला पैरेलल साइड 13 का है, दूसरा पैरेलल साइड 5 का है। देखिए 5 और 10 अंतर 5 का हुआ, तो क्या हो गया ये 13 + 5 इंटू हाइट क्या हो गया 5, तो कितना हो गया ये हाफ इंटू 18 इंटू 8, यानी कि इसको 4 से काटेंगे, क्या आंसर आएगा बताइए, 72 मीटर। क्या आएगा, 72 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 72 मीटर। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे देखेंगे हम लोग 72 मीटर इसका आ चुका है क्या डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या एरिया निकाला। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता कि स्टार्टिंग का जो 5 सेकंड है, फर्स्ट 5 सेकंड्स में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5 सेकंड का अगर आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करते, आप सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालते। अगर आपसे पूछता लास्ट 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो आप सिर्फ ये वाला एरिया निकालते जो इधर बना हुआ है। आपसे पूछता कि 5 से 10 सेकंड के बीच का, तो आपसे कोई भी मोमेंट का एरिया पूछेगा, आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, आप निकाल सकते हो। कंसेप्ट इतना ही, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पे। आप इतना कर लेते हो तो किसी बुक से आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्राफ पढ़ लिया, हमने ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ठीक है, और समरी आपको बता देता हूं फिर से एक बार। डीटी ग्राफ हमें 2 चीजों को देता है। पहला क्या देता है बताइए, डीटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, लेकिन क्या उसका निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर आपने dt का स्लोप निकाल लिया तो क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिलेगा। फिर vt ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, तो vt ग्राफ से हमें 2 चीजें मिलती हैं जी। पहली चीज क्या मिलती है dt ग्राफ से, सॉरी vt ग्राफ से पहली चीज क्या मिलती है, एक्सेलरेशन।
और उसमें क्या निकालना पड़ता है हमें, उसका स्लोप निकालना पड़ता है, और फिर एरिया निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये ग्राफ पढ़ लिया हमने। अब ग्राफ के बाद जो है इस चैप्टर में आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या आता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं जिस पर कि आपको कई सारे फॉर्मूले और भी आप बना सकते हो वहां से। अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल पर पढ़ते हैं तो आपको एक 4th इक्वेशन भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 3 ही इक्वेशन आना चाहिए, और उन तीनों इक्वेशन का हमें प्रूफ भी आना चाहिए। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के एग्जाम में इसका प्रूफ 100% आता ही आता है। तीनों का आ सकता है, या तीनों में से किसी 2 का आ सकता है, या किसी एक का आ सकता है। इसको प्रूफ करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो एनालिटिकल मेथड होता है, कैलकुलेट करने वाला मेथड होता है, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो मैं आपको भी पहले इक्वेशन से दोस्ती करा देता हूँ। दोस्ती करने के बाद हम उसको नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, और फिर हम लोग उसको ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दोस्त हैं आपके, इसको याद कर लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो दूसरा इक्वेशन होता है वो होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस होते हैं मोशन के। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी आप नोट कर लेंगे। यहां पर सबसे पहले हमें मिला u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। लिख लीजिए, u को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और v को क्या बोलते हैं? v को फाइनल वेलोसिटी। a मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। t मतलब क्या होता है? टाइम। और s मतलब क्या होता है? स्पीड। नहीं, डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो 5 ही चीजें इसके अंदर हैं। तो जो पहला जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या मिलता है हमें? v मिलता है, u मिलता है, a मिलता है और t मिलता है। तो दूसरा इक्वेशन इसमें क्या मिलता है? s u a t। और तीसरा इक्वेशन क्या मिलता है? v u a और s। सभी इक्वेशन में 4 टर्म्स मिलते हैं। मतलब कि इन चारों में से अगर कोई 3 हमें पता हो तो चौथा हम काफी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये इक्वेशंस का इस्तेमाल जब करना होगा तो आपको वहां पर पहले गिवन नोट करना होगा। एक बार आपने गिवन नोट कर लिया, गिवन नोट करते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन वहां पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए तो इसको सीखते हैं 1 बाय 1। इसका जो पहला इक्वेशन है इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो अभी जो हम इसका प्रूफ कर रहे हैं वो प्रूफ हम कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड से, मतलब कैलकुलेशन मैथमेटिकल मेथड से कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, और वो इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसको आज हम प्रूफ करने वाले हैं। किसको? v इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग? वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। मैंने पढ़ाया है आपको, तो कर दीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो v क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ये आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है, पहला इक्वेशन आपके सामने प्रूफ है। अब आते हैं हम लोग इस पे दूसरे इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है हमारा? वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? किसको प्रूफ करेंगे बताइए? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक नया फॉर्मूला यूज करना है जो शायद मैंने आपको बताया होगा। अब आपको याद कितना है मैं पूछता हूं। याद कीजिए, जब मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको उसके 2 फॉर्मूले बताए थे। पहला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और दूसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे किसके? एवरेज वेलोसिटी के। ओके, तो यहां पर हम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि प्रूफ में हम लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? इट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
है ना। बॉडी जो भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, एस। समझिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, इनटू टाइम। ये टाइम को टी कर देते हैं, टाइम क्या कर दिया हमने, टी कर दिया, ठीक है। तो टाइम हमने लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी लिख दी और ये लिख दिया। अब समझिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं कि v की वैल्यू कितनी है, u प्लस ए टी, कितना है, u प्लस ए टी। तो यहाँ u को u रहने देंगे, इस v के बदले क्या डाल देंगे, u प्लस ए टी अपॉन 2 कर देंगे पूरे को और इनटू टाइम भी कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये s विल बी u प्लस u क्या होता है, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई t। आगे बढ़ते रहिए, ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो एक बार हमने 2u अपॉन 2 कर लिया, एक बार हमने 80 अपॉन 2 कर लिया और मल्टीप्लाई तो t से चल ही रहा है इसका, ठीक है। तो s क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, u बचेगा, u का t से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ut, और यहाँ आ जाएगा हाफ, 80 तो है ही और t एक और आ गया तो क्या हो गया, ut स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हमने सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ कर लिया, किससे, कैलकुलेशन यानी कि एनालिटिकल मेथड से। अब आते हैं हम लोग इस पे तीसरे इक्वेशन पे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन कौन सा है जी, थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ प्रूफ करने, चूंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो हमें फिर से कंसेप्ट तो यही यूज करना पड़ेगा और चारा है नहीं हमारे पास। तो हमने यहीं से बात को शुरू किया। क्या शुरू किया हमने कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, इट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम के लिए हमने t का इस्तेमाल किया। अब देखिए u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम को मैं अभी लिख रहा हूं क्या, v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी v माइनस यू अपॉन ए। याद कीजिए कैसे हुआ ये, बताता हूं मैं आपको। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। क्या होता है एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा, इट विल बी v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, और उसी का इस्तेमाल हमने आज टाइम के बदले यहां कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए s क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये u प्लस वी है, इसको आप थोड़ा उल्टा कर लो, इसको v प्लस यू कर लो, एक ही बात है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा 2a, इसको हम अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। प्रूफ हो गया, ठीक है। आपका इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास जो हैं, कौन कौन से इक्वेशंस, एक पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों हमने एनालिटिकल मेथड से प्रूव कर लिया है। अब इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन पता होना बहुत जरूरी है कि आप कब इन चीज़ों को प्लस और कब इन चीज़ों को माइनस मानेंगे। ओके, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद आपकी किताब से थोड़ी अलग हो, क्योंकि जनरली 9th क्लास में ये नहीं पढ़ाते। 11th क्लास में बच्चों को दोबारा से यही चीज़ बताई जाती है, तो क्यों ना उसको अभी सीख लिया जाए, ठीक है। और अगर आपने इसको साइन कन्वेंशन को अच्छे से सीख लिया तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जब भी कभी इन इक्वेशंस का आप अप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन में, तो साइन कन्वेंशन कैसे ध्यान रखते हैं। ओके, तो हेडिंग लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, मैं कुछ ओरल क्वेश्चन इसको बता भी दूंगा। साइन कन्वेंशन देखिए क्या होता है। आप सब लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सुना ही होगा थोड़ा मोड़ा, है ना, नंबर लाइन पढ़ाई होगा। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन से जब हम कहाँ जाते हैं राइट की तरफ, तो क्या मानते हैं इसको पॉजिटिव। जीवन में आगे बढ़ना पॉजिटिव बात, जीवन में पीछे आना नेगेटिव, जीवन में ऊपर जाना पॉजिटिव, और जीवन में गिरना क्या होता है, नेगेटिव होता है।
ये 4 चीजें होती है। मतलब जो चीज ऊपर होगा पॉजिटिव है, जो चीज नीचे होगा नेगेटिव है, जो चीज राइट की तरफ होगा पॉजिटिव है, जो लेफ्ट की तरफ क्या होगा नेगेटिव है। ये साइन कन्वेंशन आपको मालूम होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन समझिए। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन आपसे पूछता हूं, जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बताइए कि आपने उसको 10 की स्पीड से ऊपर फेंका, तो 10 जो आपने उसको वेलोसिटी दी वो कहां दी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो क्या मानेंगे उसको +10, क्या मानेंगे उसको +10। ये छोटी छोटी बात सिखाता हूं मैं आपको। बॉल को ऊपर फेंका तो आपने उसको ऊपर की तरफ जाने के लिए कहा ना, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या होगा इट इज +10। उसी कंडीशन में अगर कोई ऊपर से बॉल को नीचे फेंक रहा हो, ऊपर से बॉल को नीचे फेंक रहा हो 50 की स्पीड से, तो क्या मानेंगे उसको -50। क्या मानेंगे -50। अब क्या हुआ, आप और मैं चले गए कहां पे, दुबई। जब घूम के आते हैं सर के साथ एक बार, है ना, आप चले गए वहां, आपको क्या मिला, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग, है ना। तो क्या मिला, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के पास हम लोग पहुंच गए, ठीक है। हाँ, ये पहुंच गए बुर्ज खलीफा के पास, ठीक है। ऐसा ही है लगभग, मान लो, है ना। तो यहां पर आप थे और आपने देखा सर ये तो बहुत हाइट पे है, कितना 800 मीटर। मैंने पूछा आपसे क्यों जी, बिल्डिंग की हाइट कितनी, क्या बोलोगे आप 800 मीटर्स। क्यों, क्योंकि आप उस बिल्डिंग को ऐसे माप रहे हो, नीचे से ऊपर माप रहे हो। सर 800 मीटर ऊंची बिल्डिंग है सर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहां से उठ के चले गए यहाँ के टॉप पे और यहाँ बैठ गए और मैं यहीं रह गया, ठीक है। मैंने पूछा आपसे बताइए कितनी हाइट है इसकी, बोलोगे सर ये तो 800 मीटर है सर। तो वो जो आप काउंटिंग कर रहे हैं, किधर काउंट कर रहे हैं, नीचे की तरफ काउंट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से अगर आपसे पूछूं मैं व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो क्या बोलोगे -800। क्या बोलोगे -800, क्योंकि नीचे काउंट कर रहे हो। और यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, प्लस का 800, यानी कि ऊपर काउंट कर रहे हैं। यहां पर इसमें एक टर्म है एक्सेलरेशन, थोड़ा बता देता हूं। इस चैप्टर 3 में पढ़ना है आपको, फिजिक्स के चैप्टर 3 यानी कि ग्रेविटेशन में पढ़ना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है। अगर किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के स्पीड में चेंज नहीं आ सकता। जब तक उसमें एक्सेलरेशन नहीं मिला तब तक उसका जो वेलोसिटी जो भी है वो नहीं बदलेगा। अब मिलेगा तो बदलेगा। जैसे कि हम अगर बाइक चलाते हैं, जब उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसका स्पीड वेलोसिटी बदलता है, लेकिन अगर उसको हम कांस्टेंट यहीं पर रख दें तो उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। तो अगर किसी चीज़ का स्पीड या वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब एक बॉल को किसी हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है। मतलब क्या कि अर्थ उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय अर्थ। तो अर्थ किसी चीज को कहां खींचती है, नीचे। अर्थ किसी भी चीज को नीचे की तरफ ही खींचती है, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो, बॉल नीचे आ रहा हो, बॉल कहीं रखा हुआ हो। अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू डाउनवर्ड्स। धरती माता हमेशा हमसे प्यार ही करती है, हमेशा हमें अपनी ओर ही खींचती है। कोई भी चीज, इस मार्कर को छोड़ेंगे नीचे गिरेगा, कभी खुद को छोड़ लो तो भी नीचे ही गिरोगे। तो एवरीथिंग फॉल्स डाउनवर्ड। मतलब क्या, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल करना हो तो आप समझ जाइए कि आपको ए को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। क्या मानना है, ए को नेगेटिव। अब बताइए, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, ए की वैल्यू जी की वैल्यू क्या होगी, उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, क्या होगा 10 की -10, ऑफकोर्स -10। बॉल भले ही ऊपर जा रहा हो लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रही है ना हमेशा। दूसरा क्वेश्चन, अगर बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया तब जो है क्या लिखेंगे उसको, एक्सेलरेशन को 10 की -10, तभी भी -10, हमेशा -10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो ये कुछ बातें आप सीख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इसमें क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। हमेशा क्या मानते हैं उसको, नेगेटिव मानते हैं। तो यही बातें हैं। अब समझिए, यहां से कोई चीज उधर जा रही है तो क्या मानेंगे उसको, प्लस मानेंगे, इधर तो नेगेटिव मानेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं
कि मैं 5 मीटर गया, +5, तो +5 का मतलब क्या होता है कि मैं इधर गया, राइट की तरफ। अगर मैं इसको मैप की बात करूं तो ये ईस्ट में गया। मैं कहता हूं कि माई डिस्प्लेसमेंट इज -5, मतलब क्या कि मैं लेफ्ट किस तरफ हूं, इस तरफ हूं -5 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप +5 -5 से क्या समझते हैं। ओके, मैं कहता हूं +20 तो मैं इस तरफ हूं, -20 डिस्प्लेसमेंट मैं इस तरफ हूं। हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मतलब कि आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है। हाइट ऑफ बिल्डिंग -30 मतलब आदमी छत पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ठीक है। तो यहां तक आप समझ के रखिए। हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशंस को स्टडी करेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।